हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गैल्वेनोमीटर का। एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज अकर्ड बाय यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज अ एमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर आप यूज़ करते हो तो डायरेक्टली इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे G फॉर गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर मैंने शो किया है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG। उसके एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। वेन एवर वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर वी हैव टू कनेक्ट ए वन शंट रेजिस्टेंस RS टू द पैरेलल ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ हम यहाँ पे हमें शंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या करना पड़ता है, पैरेलल में ज्वाइन करना पड़ता है, ओके। तो फर्स्ट, गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, is a very sensitive device and it gives a full deflection of microampere order of current। तो इसमें से जब आप माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का जैसे ही करंट पास करते हो तो भी वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। अभी माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का, और उतना करंट अपने पास किया तब भी उसका फुल डिफ्लेक्शन हो गया। तो अपने घर पे जो करंट आता है वो तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर उस ऑर्डर का होता है। तो उससे तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसमें एक तो डिफ़िकल्टी आ रही है, ओके। एंड फॉर मेजरिंग द करंट गैल्वेनोमीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। फॉर मेजरिंग द करंट्स, अगर करंट को मेजर करना हो तो गैल्वेनोमीटर को कैसे, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इट हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस। आया समझ में? गैल्वेनोमीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। आया समझ में? तो दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इससे क्या होगा, दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर ऐसा किया तो वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट में जो भी करंट की वैल्यू होगी वो इसमें क्या होगी, चेंज होगी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज शंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन द सर्किट। शंट क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है शंट की, ए स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर इज नॉन एज शंट। एक स्मॉल वैल्यू का एक रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ज्वाइंट होता है, उसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस RS। सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि यहाँ पे होता है हमारा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ उसका रेजिस्टेंस जिसको हम RG से डिनोट करते हैं। अभी इसके साथ पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस ज्वाइन किया जाता है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। आया समझ में? तो इस तरह का सर्किट डायग्राम है। अभी इसमें 2 पॉइंट नोट डाउन करने। एज द वैल्यू ऑफ शंट इज स्मॉलर, देखो अभी यहाँ से अपना सब लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। 2 पॉइंट नोट डाउन करने इसमें। एज द वैल्यू ऑफ शंट मतलब RS की वैल्यू इज स्मॉलर, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो इसमें से लार्ज करंट पास होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज करंट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज पास, और इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। सो इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द लार्ज करंट। तो हाई वैल्यू का जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, वो यहाँ से पास हो जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाता है, इसलिए शंट की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब दोनों एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर्किट सही से देख लेना आप, RG और RS ये दोनों जो एक दूसरे से पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो बहुत ईजी है। 3rd चैप्टर में हमने बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो RG इंटू RS और नीचे क्या करोगे, RG प्लस RS। ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, और नीचे क्या होगा, दोनों का सम। जिसमें अभी हमने बताया RS की वैल्यू तो क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है,
किसके कंपैरिजन में? आर जी के कंपैरिजन में। तो हियर आर एस इज लेस देन आर जी, तो ये बहुत ही स्मॉल है, दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट दिस टर्म। तो आर एस को यहाँ से हटा दो इसके कंपैरिजन में, तो आर एस हट गया तो आर जी बचा। अभी आर जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपना कौन सा रेजिस्टेंस रह गया? ओनली शंट रेजिस्टेंस। और शंट रेजिस्टेंस तो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई क्या होगा? तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है आर जी प्लस आर एस, उसमें आर एस की वैल्यू तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा? अपना आर जी रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो अपना ओरिजिनल करंट होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हो। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, व्हाट इज शंट एंड ऑब्टेन इट्स फॉर्मूला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें शंट का फॉर्मूला हमें क्या करना है? डिराइव करना है। ओके, चलो शंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो पहले वही डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। और शंट की डेफिनेशन तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दे दी, तो वही आपको लिखनी है। यहाँ पे हो गया अपना गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम शंट निकालते हैं। शंट हो गया अपना आर एस, ये आर जी और ये आर एस। चलो इस ब्रांच में टोटल करंट कितना फ्लो होता है? पहले आई जितना। ओके, यहाँ पे जंक्शन आया, इसलिए कुछ करंट यहाँ पे चला गया, मतलब आई जी जितना करंट इसमें गया। अभी इसमें कितना करंट बचा? तो I माइनस आई जी, टोटल आई था उसमें से आई जी इसमें चला गया। अभी यहाँ पे इस लूप को पूरा नाम देते हैं ABCD। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं कौन सी लूप के लिए? ABCDA लूप के लिए, ABCDA लूप के लिए। ओके, चलो पहले अपने डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, करंट अपनी डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे? माइनस आई जी, उसके साथ क्या होगा? आई जी के साथ आर जी मल्टीप्लाई होगा। अभी ऐसे गए, अपने सामने करंट आया, सामने मतलब प्लस आई माइनस आई जी और आर एस इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस उस साइड पे ले जाओ, ठीक है, उसमें से आर एस को सब्जेक्ट बनाओ, तो आर एस इज इक्वल टू क्या होगा? आई जी आर जी और आई माइनस आई जी। माइनस टर्म को हम इस साइड पे ले गए तो प्लस हो गया, और उसमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, तो आर एस की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी। ओके, अभी शंट का यूज़ क्या होता है? एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ शंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ड्यू टू शंट गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज। देखो ये शंट में से इतना करंट जो है वो फ्लो हो गया, दैट्स वाई इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम दी हाई करंट। तो जो लार्ज करंट होता है उससे क्या करता है? डैमेज से बचाता है। दूसरा, टू कन्वर्ट द एमीटर फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया है। कैसे? तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट लगा दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू का, तो क्या बन गया? एमीटर बन गया। ओके, रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। देखो जैसे शंट की वैल्यू मैं चेंज करूँगा, ठीक है, शंट की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली गैल्वेनोमीटर की वैल्यू भी क्या हो सकती है? एमीटर की रेंज भी क्या हो सकती है? प्लस माइनस हो सकती है। ओके, तो देर आर 3 यूजेस ऑफ दिस शंट। तो यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर हमें यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हो? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर
एज अ वोल्ट मीटर। तो वेरी इजी, उसमें पैरेलल में रखा था एक रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे सीरीज में रखना है। तो ये गैल्वेनोमीटर, उसके बाद फिर से उसका रेजिस्टेंस Rg, और उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेना है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो होता है R, G, Rg और R, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है। तो बाय कनेक्टिंग galvanometer resistance Rg with series resistance R, we can convert galvanometer as a voltmeter। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर R लगा दो तो क्या हो जाएगा, एज अ वोल्ट मीटर यूज हो सकता है। ओके, चलो अभी डिफरेंशिएट करना है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एमीटर और वोल्ट मीटर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एमीटर में क्या होता है, तो एमीटर क्या करता है, मेजर द करंट को मेजर करता है। तो साथ में वोल्ट मीटर भी देखते जाते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिखना है। मैंने जस्ट यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन किए, को पूरा पॉइंट्स लिखना है। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ओके, एमीटर है उसको सर्किट में कैसे ज्वाइन किया जाता है, तो सीरीज में, और वोल्ट मीटर को कैसे ज्वाइन किया जाता है, पैरेलल में। इसमें रेजिस्टेंस होता है, वो शंट रेजिस्टेंस जो हमने बोला वो स्मॉल वैल्यू का होता है, और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना वो लार्ज वैल्यू का होता है, याद रखो। यहाँ पे भी और भी लिख देते हैं, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ओके, कनेक्टिंग द स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब शंट को अगर पैरेलल में आप ज्वाइन करो तो एमीटर बन सकता है, और कनेक्टिंग द लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर उसको सीरीज में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में कितनी वैल्यू का, मतलब स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, इक्वल अमाउंट या नथिंग, ठीक है, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आप ज्वाइन करोगे। तो एमीटर अगर होगा तो याद रखो कौन सी वैल्यू आएगी, स्मॉल वैल्यू, बट इसमें जब होगा वोल्ट मीटर में तो लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू आएगी और सीरीज में आएगी, आया समझ में, और इसमें शंट में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।